हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वह है शिवराज विजय ग्रंथ पर। कल की जो प्रश्नोत्तरी थी वह जो है शिवराज विजय ग्रंथ के कथानक पर था। आज की जो प्रश्नोत्तरी वह जो है प्रथम निश्वास के का सार और कथानक का वर्णन कीजिए, ऐसा ही हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न हम देखेंगे और उत्तर हमें क्या लिखना है इसको देखना है। तो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में शामिल था दोस्तों वह प्रथम निश्वास है। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास शामिल है और प्रथम निश्वास में कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है उसको देखेंगे। और सबसे पहले कवि जो अंबिकादत्त व्यास है वह जो है मंगलाचरण का प्रयोग किए गए हैं। तो मंगलाचरण में सबसे पहले किस भगवान की स्तुति की गई इसको बताएंगे और उसके बाद जो है प्रातः काल में भगवान सूर्य को दिखाया गया और सूर्य के उदित होने से जो वहाँ का वातावरण है कितना सुंदर हो गया है, यह जो है हमें इस प्रश्नोत्तरी में पता चलेगा। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर हमें लिखना है शिवराज विजय ग्रंथ का। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शिवराज विजय का प्रथम निश्वास कथानक। ठीक है, कथानक हमें प्रथम निश्वास का देना है। तो यह हो जाएगा हमारा सबसे पहले मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में माया रूपी भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि शिवराज विजय ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से होती है, जिसमें भगवान माया रूपी विष्णु की माया की स्तुति की गई है। उनकी माया शक्ति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि संपूर्ण संसार उन्हीं के अधीन है और वे ही सृष्टि के पालन करता है, यह बताया गया मंगलाचरण में। आगे जो दूसरी पंक्ति मंगलाचरण का उसमें बताया गया है कि दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से क्या होता है, मारा जाता है और सज्जन समत भाव के कारण बच जाता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अपने सरल स्वभाव के कारण जो है बच जाते हैं, लेकिन दुष्ट जो है अपने पाप से ही मारा जाता है। यह मंगलाचरण के दोनों श्लोकों में बताया गया है। तो आप मंगलाचरण लिखेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे। अगर दूसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे प्रातःकालीन आश्रम वर्णन। तो प्रातःकालीन जब आश्रम सूर्य जब उदित होता है तो प्रातः काल में आश्रम का वर्णन सुंदर सा किया गया है कि चारों तरफ झरने हैं और जो पुष्पाटियाँ हैं और जो है सुंदर कंदराएँ हैं, ये सब जो है हमें दिखाया गया है प्रातःकालीन आश्रम का वर्णन करते हुए। तो यहाँ पे जो प्रातःकालीन दिया गया उसमें हमें लिखना है शिवराज विजय ग्रंथ का आरंभ प्रातः काल का सुंदर वर्णन किया गया है। क्या है, शिवराज विजय ग्रंथ में आरंभ में प्रातः काल का सुंदर वर्णन किया गया है। सूर्य भगवान के उदय होने पर प्रकृति का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। ब्रह्मचारी छात्र पूजा के लिए पुष्प एकत्र कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मचारी हैं श्याम बटु और जो है गौर बटु, वो दोनों क्या कर रहे हैं, पूजा के लिए जो है फूल एकत्र कर रहे हैं। तो श्याम बटु जो गौर बटु जो था वह जो है सो गया था, तो श्याम बटु जो है वह आकर फूल को एकत्र कर रहा है। ऐसा वह जो है प्रातःकालीन आश्रम का जब वर्णन होता है उसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही वहाँ पे जो है पुष्पवाटिका है पूर्व दिशा में और दक्षिण में झरना तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एवं पर्वत खंड विद्यमान है। यह हमारा प्रातःकालीन आश्रम में यह सारी बातें दिखाया गया है। अगला जो हमारी हेडिंग है वह हमारा है दोस्तों गुरुकुल और वातावरण। तो गुरुकुल का वातावरण कैसा है, तो गुरुकुल का जो वातावरण था वह शांत है। जब गुरु जो है ब्रह्मचारी गुरु जब शिक्षा देते हैं तो वातावरण शांत रहता है। चारों तरफ जो है चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं और जो है वृक्ष लताएं मानो गाना गा रहे हैं। इस प्रकार से जो है गुरुकुल का वातावरण दिखाया गया है। तो यहाँ पे लिखना है गुरुकुल का वातावरण अत्यंत शांत और प्राकृतिक है। चारों ओर वृक्ष लताएं और एक तालाब स्थित है। चारों तरफ क्या है, वृक्ष है, लताएं हैं और एक तालाब स्थित है। आश्रम में शिक्षा और अनुशासन का विशेष महत्व है, यानी आश्रम में जो शिक्षा दी जाती है उसमें अनुशासन का विशेष रूप से महत्व बताया गया। यानी कि सारे जो छात्र होते हैं गुरुकुल में वो जो समय से जो है जाकर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं कि गुरु उनको क्या दे, शिक्षा दे। तो उसमें क्या अनुशासन का विशेष महत्व बताया गया है। तो हमारी हेडिंग है गुरुकुल और वातावरण। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो एक कन्या का वर्णन। जब कथा आरंभ होता है तो एक 7 वर्षीय जो है कन्या का पता चलता है। तो इसमें लिखना है लगभग 7 वर्ष की एक कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौरवटु रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिया, जिसे उसने यवन युवक से बचाया था। तो यहाँ पे एक कन्या का पता चलता है। जब गुरु शिक्षा दे रहे थे
अपने छात्रों को उसी समय एक कन्या का क्रदन, रोते हुए क्रदन सुनाई देता है। उसी समय जो है ब्रह्मचारी गुरु अपने छात्रों को भेज देते हैं, जाओ पता करो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उन्हें जो है एक कन्या मिलती, उसकी उम्र 7 वर्ष थी। उन्हें जो है वह जो है छात्र जो है सांत्वना देते हैं कि तुम शांत रहो। और गौरवटु रात इसको सांत्वना चुप कराते हुए गौरवटु का जो है 3 पहर व्यतीत हो गया, जिसे उसने यवन युवक से बचाया था, उसे जो है सांत्वना देते हुए 3 पहर बीत गया था। यह हमारा हो गया एक कन्या का वर्ण यहाँ पे आता है। अगला है ब्रह्मचारी और गुरु का प्रसंग। और यहाँ पे जो है तभी जो है ब्रह्मचारी जो है अपने कंदराओं से उठकर आते हैं और ब्रह्मचारी आश्रम के गुरु के आश्रम में वहाँ पे जो है वो बैठ जाते हैं, एक तख्ते पर लकड़ी के पीढ़े पर बैठ जाते हैं। उसी समय जो है कुछ बात करना चाहते हैं, तभी जो उस कन्या का आवाज़ सुनाई देती है और दो जो है गुरु और ब्रह्मचारी कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पे है ब्रह्मचारी और गुरु का प्रसंग। एक ब्रह्मचारी उस कन्या से कुछ कहना ब्रह्मचारी गुरु जो थे, एक ब्रह्मचारी जो है कन्या से कुछ कहना चाहते थे, तभी बालिका का रुदन जो है कुंदन सुनाई पड़ा। गुरु उसे संयम रखने का आदेश देते हैं। ब्रह्मचारी और गुरु का प्रसंग। तो एक ब्रह्मचारी जो है, जो गौरवटु या श्यामवटु, वो क्या करते हैं, उस कन्या को शांत करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तभी जो है कन्या रोने लगती है। और जो है उसी समय जो है गुरु क्या करते हैं, उस कन्या को संयम रखने का आदेश देते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारे भाई हैं, तुम इनकी बहन छोटी हो, तुम शांत रहो, तुम जो है रो मत, तुम्हारे माता पिता को हम लोग पता करके उन्हें सौंप देंगे। इतना जो है गुरु जो है बताते हैं। ठीक है, आगे जो है योगीराज से उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्यामवटु उसे शांत कराने का आदेश दे। तब ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना प्रारंभ किया। तो उसी समय जो है योगीराज भी बैठे रहते हैं, तो वह पूछते हैं कि यह कन्या का रुदन कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तब ब्रह्मचारी कहते हैं कि श्यामवटु मतलब जो छात्र उसे शांत करा रहा है, यह रोते हुए उस प्रकार से कहानी जो पीछे कहानी उसे जो है ब्रह्मचारी गुरु जो है योगीराज से बताते हैं। तो योगीराज जो है बोलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, आगे जो हमारी हेडिंग है वो हो जाएगा दोस्तों, कन्या का आश्रम में आगमन। तो कन्या का आश्रम में आगमन जो है अचानक कैसे होता है। अचानक भय के कारण वह कन्या जंगल से भागकर आश्रम में प्रवेश करती है और गुरु उसकी रक्षा करते हैं। तो यह कन्या का आश्रम प्रवेश कब होता है, यह ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बताते हैं जब कथा कि वह कन्या जो है, हम लोग छात्र को शिक्षा दे रहे थे शाम को, उसी समय कन्या का जो है आवाज़ सुनाई देता है। तो कन्या का आश्रम में आगमन, तो वही कथा लिखना है। अचानक भय के कारण वह कन्या जंगल से भागकर आश्रम में प्रवेश कर यानी कि आश्रम की तरफ आती है और गुरु उसकी रक्षा करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस कन्या की रक्षा करते हैं। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है कन्या का आश्रम में आगमन कब होता है, जब यह बताते हैं ब्रह्मचारी गुरु जो है योगीराज को, ये कन्या रो रही है, उसकी पिछली कथा को वह बताते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे हेडिंग पड़ गया हमारा कन्या का आश्रम में आगमन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वह गुरु का उपदेश। तो गुरु बताते हैं कि वर्तमान समय में धर्म और वेदों का महत्व कम हो रहा है। लोग शास्त्रों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वे ब्रह्मचारियों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। तो गुरु का उपदेश, गुरु अपने छात्रों को उपदेश देते हैं, वह बताते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, धर्म और वेदों के महत्व को कम हो रहा है, लोग शास्त्रों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वे ब्रह्मचारियों यानी कि जो उनके शिष्य हैं उनको धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। तो ये हो गया गुरु का उपदेश। 7वां, अगली हमारी जो हेडिंग है वो है 8वां, सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को तो किसने लूटा था दोस्तों, तो सोमनाथ मूर्ति को जो है महमूद गजनवी ने लूटा था। तो यहाँ पे सोमनाथ मंदिर की मूर्ति, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को लटकाने वाले जो है महमूद गजनवी था। लूटने वाला कौन था, महमूद गजनवी था। उसने मूर्ति को तोड़ दिया और उसे गदा उठाई पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ रुपए मुद्रा देने की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता है। जब उसने सारे मंदिर को लूट लिया और जो है लास्ट में शिव जी की मूर्ति जो है पर गदा उठाई, तभी पुजारियों ने उसे कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देने की पेशकश की, लेकिन तुम क्या करो, इस जो है शिवलिंग को छोड़ दो। तब वह जो है गजनवी बोलता, उसकी पंक्ति है, वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता। यह जो है इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। तो यह प्रश्न में जो है खासकर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें ये पंक्ति पूछी जाती है। तो यह जो महमूद गजनवी का कथन है। तो ऐसा जो है करता है सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को
लूटते वक्त। तो जो है यह हमारा हो गया जो है सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को। अगला जो है सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में है, तो यह हमें बताना है। तो सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर की जो है गुजरात में स्थित है। सोमनाथ की किवाड़ें मैदूर यानी मूंगे, पन्ना, हीरे और मोतियों से बनी थी। इसमें 200 मन सोने का महाघंटा था जिसे महमूद गजनबी ने तोड़ दिया। तो इसको जो है आप इसी में डाल सकते हैं सोमनाथ मंदिर में। तो सोमनाथ मंदिर में क्या क्या था इसको बताया गया। तो यह सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर की किवाड़ें मैदूर, मूंगे, पन्ना, हीरे और मोतियों से बनी थी। उसमें 200 मन सोने का महाघंटा था जिसे महमूद गजनबी ने तोड़ दिया। यह हमारी हेडिंग हो जाएगी 9वां। 10वां हमारा महमूद गजनबी का आक्रमण। तो महमूद गजनबी ने कब आक्रमण किया था, यह है। तो महमूद गजनबी ने 1087 ईस्वी में गोर देश के शहाबुद्दीन नामक युवक को हराया और गजनी देश पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनबी जो है यह क्या किया, गोर देश के शहाबुद्दीन नामक युवक को क्या कर दिया, हराया और गजनी देश पर आक्रमण किया। उसने 1250 ईस्वी में दिल्ली को अश्वारोहित से घेर दिया और वाराणसी में भी हड्डियों के पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने अकंटक राज किया। कौन, महमूद गजनबी। ये हमारा हो जाएगा। अगला जो हमारा हेडिंग है वह शहाबुद्दीन गोरी यानी कि मोहम्मद गोरी जिसको इतिहास में कहते हैं, तो उसका नाम था जो पड़ा है इस जो है उपन्यास में, उसमें नाम है शहाबुद्दीन गोरी। तो यह कौन था, तो यह गोरी भारत में यवन शासक का बीजारोपण किया और कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम क्या था, शासक बना दिया। कौन, शहाबुद्दीन गोरी। तो शहाबुद्दीन गोरी के बारे में लिखना है। गोरी ने भारत में यवन शासन का बीजारोपण किया और कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बना दिया। अगला जो हमारी हेडिंग है वह है शिवाजी की प्रतिज्ञा। तो शिवाजी ने इस कहानी में प्रतिज्ञा भी की है। तो शिवाजी की प्रतिज्ञा थी, या कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा। यह जो है शिवाजी का जो है क्या है, प्रतिज्ञा है। या तो कार्य को सिद्धम या तो करो शरीरन नष्टम, या तो कार्य को सिद्ध करेंगे या तो शरीर को नष्ट होगा। योगी राज ने वीर शिवाजी को आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद क्या दिया इसको देखते हैं। योगी राज ने वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो, आशीर्वाद। ऐसा जो है योगी राज जो है ब्रह्मचारी गुरु को जो है आशीर्वाद देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो आशीर्वाद में यही दिया कि वीर शिवाजी क्या हो, विजयी हो और आपके यानी ब्रह्मचारी गुरु के जो भी मनोरथ सिद्ध हो, जो मनोरथ हो वो क्या हो, सिद्ध हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो यह हमें लिखना है शिवाजी की प्रतिज्ञा और जो है योगीराज का आशीर्वाद। अगला जो हमारा हेडिंग है वो 13 नंबर का हुआ है गौर सिंह की कहानी। तो इस प्रसंग में कुछ गौर सिंह की कहानी भी है। तो गौर सिंह ने अफजल खां के 3 घोड़ों को घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ा कर ले आया। उसने एक यवन युवक को मारकर कन्या को बचाया। तो यहाँ पे है गौर सिंह की कहानी है कि गौर सिंह ने अफजल खां के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाया। यानी कि अफजल खां के जो सैनिक थे वह जो है 5 ब्राह्मणों को जो पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो उसी समय जो युवक जो है गौर सिंह ने उन 5 को बचाता है। उसने एक युवक को मारकर कन्या को बचाया था। तो युवक जो था, जो 20 वर्षीय युवक था, उसको मारकर जो है कन्या को बचाया था। गौर सिंह ने देखा कि गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ हिल रहे हैं। तो उसने देखा कि एक जो है उन्हें देखा कि जो वाटिका में एक गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक हिल रहे हैं और गौर सिंह ने उसे बहुत ध्यान से देखा और वहाँ जाकर उसने अपनी कुटिया में तलवार छुपा रखी थी। उस कुटिया से क्या किया, तलवार को निकाला और उसी तलवार से जो है यवन युवक के सिर को काट दिया। और वह यवन युवक की उम्र क्या थी, 20 वर्ष थी और काट दिया। और जो है यहाँ पे एक लाइन और हो जाएगी दोस्तों, सिर को काट दिया और उसके जो है पास जो पत्र मिला था, पत्र को प्राप्त करके जो है ब्रह्मचारी गुरु और गौरवटु और उसके जो छात्र हैं सभी जो है कुटिया की तरफ चले गए। यहाँ तक जो है हमारी कहानी है प्रथम निश्वास में। तो जो है गौरवटु, ब्रह्मचारी गुरु और जो छात्र से श्याम बटु, वह सभी क्या कर दिए, उस पत्र को लेकर कुटिया की तरफ चले गए। यहाँ तक कहानी हमारा प्रथम निश्वास में है। तो यह रहा दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी हमारा जो प्रथम निश्वास की कथानक से था।
तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसको देखिएगा। प्रथम निश्वास के कथानक यदि हमें पूछे कि शिवराज विजयम ग्रंथ के अनुसार प्रथम निश्वास का कथानक या सार जो संक्षेप में बताइए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास कथानक, फिर मंगलाचरण डालिएगा, उसमें मंगलाचरण को लिखिएगा। फिर प्रातःकालीन आश्रम का वर्णन किया गया है तो उसको लिखिएगा। गुरुकुल और वातावरण का वर्णन भी किया गया है। एक कन्या वहाँ पे आती है, कन्या का वर्णन करना जो 7 वर्षीय थी। ब्रह्मचारी और गुरु का कुछ प्रसंग चलता है तो प्रसंग को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कन्या का आश्रम में आगमन कैसे हुआ यह ब्रह्मचारी गुरु जो है बताते हैं योगी राज को, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। गुरु का उपदेश, गुरु जो उपदेश देते अपने शास्त्र जो है छात्रों को, वह यहाँ पे लिखेंगे। फिर सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को किसने तोड़ा इसको बताएंगे, और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे इसको बताएंगे। और महमूद गोरी यहाँ पे गजनवी का गौर देश में आक्रमण कब हुआ इसको आप बताएंगे। यहाँ पे मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गोरी होना चाहिए हेडिंग के हिसाब से। इसमें मोहम्मद गोरी जो है सबसे पहले गौर देश पर आक्रमण करता है, उसको हरा देता है, उसके बाद जो है वह दिल्ली पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे। अगला जो हमारी हेडिंग है वह है शहाबुद्दीन गोरी, यानी शहाबुद्दीन का जो है भारत में वह जो है भारत से वह वापस अपने गौर देश पहुँच जाता है और जो हाँ दिल्ली का सम्राट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को डाल देता है, ये इसको लिखेंगे। और अगला जो हमारे पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा शिवाजी की प्रतिज्ञा और योगीराज का आशीर्वाद, तो ये हो जाएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे गौर सिंह की कहानी। तो लास्ट में उनकी कहानी को जोड़ते हुए हम निष्कर्ष को लिखेंगे। निष्कर्ष में हमें यही लिखना है दोस्तों कि प्रथम निश्वास में मुख्य रूप से मंगलाचरण शामिल है। पहला पॉइंट मंगलाचरण है, दूसरा आश्रम जीवन का वर्णन है, तीसरा गुरु और शिष्य परंपरा है, और चौथा धर्म की स्थिति है, और शिवाजी के भविष्य के संकेत। इन सब का जो है सुंदर वर्णन जो है इस शिवराज विजयम ग्रंथ में किया गया। यह जो हमारा निष्कर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो यह रहा आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। एक प्रश्न था शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की कथानक। तो आज की प्रश्नोत्तरी के हम समाप्त करेंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नोत्तरी आप लोग को अच्छा लगेगा। तो पुनः जो है आगे की प्रश्नोत्तरियाँ पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।